क्या तुम लोग नए लोग हो? क्या तुम लोग भाई साहब सोच रहे हो कि इस साल कुछ एक बढ़िया सी चीज़ें देखे? या तुम लोग की शुरुआत भी कर रहे हो? तो शायद से तुम लोग भाई साहब एनिमे देखना चाहिए तुम्हें, और तुम अगर एनिमे में बिगिनर्स हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी एनिमे देखनी है, तो शायद तुम लोगों को एक बार वीडियो देख लेनी चाहिए। तो जी हाँ गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर की भी एनिमे। तो गाइस आज की वीडियो है, भाई साहब आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, तो मैं फिर भी बता दूं कि आज की वीडियो है उन एनिमे वालों के लिए जो मतलब एनिमे की शुरुआत कर देखने के लिए। जी हाँ गाइस, ये है बिगनर्स के लिए, जो भाई साहब उन्हें नहीं पता कि कौन सी एनिमे देखना बेहतर है इस साल 2025 में। तो आज मैं उन एनिमे लवर्स के लिए लेकर आया हूँ 5 बढ़िया एनिमे जो बिगनर्स के लिए एकदम सही है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन। तो हमारी जो सबसे पहले एनिमे निकल के आती है उसका नाम है डेथ नोट। जी हाँ गाइस, ये जिस दिन ने एनिमे देखना जो शुरू करा था जब, तो ये सबकी पहली एनिमे रह चुकी है और सबकी फेवरेट भी है ये। बेसिकली अगर देखा जाए मेरी भी फेवरेट ही है, लेकिन ये मेरी पहली एनिमे नहीं थी, मेरी पहली मैं एनिमे कुछ और थी। अबे साले। तो ठीक है मैं बताता हूँ। तो ठीक है, ये जो डेथ नोट है ये एक माइंड फाइट गेम है, मतलब एक माइंड बैटल गेम, जिसमें भाई साहब माइंड का ही सब कुछ चलता है खेल, मतलब दिमाग का ही खेल है भाई। और डेथ नोट अगर मैं बताता हूँ, ये एक किताब है जिसमें भाई किसी का भी नाम लिखो उसकी भाई डेथ हो जाती है। तो इस स्टोरी की अगर देखी जाए तो शुरुआत वैसे होती है कि इसमें हमारा जो मेन हीरो है, कैरेक्टर है, उसका नाम है लाइट। मैं उसे हीरो क्यों बोल रहा हूँ, वो तो विलन भी नहीं है। ओके, साइड में रखते हैं इसको। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लाइट यागामी। लाइट यागामी जब हाई स्कूल एक स्टूडेंट है, जिसे एक डेड नोट पड़ी मिलती है हवा से, मतलब एक बाहर उसे पड़ी हुई मिलती है जो हवा से उड़ के आई हुई थी नीचे उसके हाई स्कूल के बाहर। तो बेसिकली अब उस पता नहीं होता है उस बुक के बारे में कि उसमें क्या है। जब उसे पता चलता है कि इस बुक में किसी का भी नाम लिखो तो उसकी भाई साहब तुरंत ही डेथ हो जाती है। तो उसे लगता है ये मजाक है, तो वो एक बार ज़रा इसका ट्राई लेके देखता है। और जब उसे पता चलता है कि ये सच है, कि बंदा जिसका भी उसने नाम लिखा है कि वो सही में मर गया है, तो बंदा तो एकदम शौक में हो जाता है और वो अपना नाम एकदम बदल देता है। मतलब कि एक तरीके से वो अपना एक दूसरा नाम रख देता है कि लोगों के नज़रों में मना है। वो एक तरीके से क्राइम को ही हटा रहा होता है, कि मतलब सभी क्रिमिनल्स को वो मार रहा होता है। तो इस एनिमे में वैसे भी देखना जाए तो ये एक तरीके से चोर पुलिस का ही खेल है। तो तुम लोगों को ये एनिमे देखनी चाहिए एक बार। अब हमारी जो दूसरी एनिमे निकल के आती है उसका नाम है काइजू नंबर है। जी हाँ गाइस, ये एनिमे 2024 की एनिमे है जो पिछले साल ही आई थी। तो अब इसकी स्टोरी लाइन की बात करते हैं। तो शहर, इस जो एनिमे में एक शहर को दिखाते हैं जिसमें कई सारे काइजूस हमला कर रहे होते हैं, और इन सभी काइजूस को खत्म करने के लिए एक अलग से मिलिट्री बनाई गई होती है जो इन सभी काइजूस को खत्म करते हैं। उन सभी काइजूस को खत्म करने के बाद एक दूसरी मिलिट्री आती है जो काइजूस की डेड बॉडी को साफ कर रहे होते हैं, और उसी डेड बॉडी को साफ करने में उस मिलिट्री के अंदर होता है हमारा मेन कैरेक्टर काफा। यस, काफका हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका भी बचपन से सपना होता है कि उसे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, लेकिन किसी रीजंस के कारण वो कर नहीं पाता है। और इसी की धीरे धीरे करके उसकी टीम में एक ज्वाइन होता है रेनो नाम का बंदा, जिसका भी सेम सपना ही होता है। लेकिन डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ जाती है एज की, लेकिन काफका के पास एक ही मौका होता है। अब ये दोनों लोग वो सब एक ही सपना लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक आई जो इनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ गाइस ये दोनों जैसे जैसे तो बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं, जिसमें काफको को एक पावर मिलती है जिससे वो एक हाफ काइजू और हाफ ह्यूमन बन जाते हैं। अब इस एनिमे में जब तुम देखोगे कि वो कैसे एक हाफ ह्यूमन और हाफ काइजू बनकर अपनी से वो मिलिट्री ज्वाइन करता है और उन लोगों के बीच कैसे लेता रहता है और लोगों की जान कैसे बचाता है, तो ये तुम्हें देख के ही पता चलेगा इस एनिमे को। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे एनिमे। तुम लोग चाहते हो कि एक कॉमेडी बेस्ड एनिमे हो जिसमें भाई साहब हर एक एपिसोड में कॉमेडी हो, तो हमारी तीसरी एनिमे निकल के आती है हांडा कौन। जी हाँ गाइस, ये एक हाई स्कूल कॉमेडी बेस्ड एनिमे है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो है हांडा, जो अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन वो बेचारा है, उसे ऐसा लगता है कि वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डम है, जिस वजह से उसे भी ऐसा लगने लगता है कि लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लोग उसके काफ़ी फ़ैन होते हैं और इस वजह से उसका एक अलग से हांडा क्लब भी खुल जाता है। लेकिन उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि बेचारा होता है एक इंट्रोवर्ट टाइप लड़का। लेकिन अब कैसे चल के वो आगे जाके इतना उसे पता चलता है कि लोग उसे प्यार करते हैं, और वो इतना पॉपुलर हो रहा होता है बीच में, और उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो उसकी इस चीज़ों में मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उसे इस बात के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसे आखिर में जाके पता चलता है। तो तुम लोगों को ये एनिमे पक्का देखनी चाहिए, ये हांडा कौन। ये कॉमेडी और एक हाई स्कूल बेस्ड एनिमे है। तो चलते हैं अब हमारे चौथे एनिमे के
हमारी जो चौथी एनिमे निकल के आती है उसका नाम है स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। जी हाँ गाइस, ये इसिकाई और रिइंकार्नेटेड एनिमे है। और इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आर्क। जी हाँ गाइस, ये पावरफुल एक नाइट होता है, लेकिन 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 ये एक अनडेड होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि ये बेचारा वीडियो गेम खेल रहा होता है और इसने अपने कैरेक्टर को ऐसे बनाया होता है। लेकिन ये जब इसे नींद लगती है तो वो उस दुनिया के अंदर ही आ जाता है, अपनी गेमिंग दुनिया के अंदर। और जब आँख खुलती है वो देखता है वो इसी तो अपनी गेमिंग दुनिया के अंदर है। लेकिन जब ये अपनी उसमें जर्नी कंटिन्यू करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है उस वर्ल्ड में। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है जर्नी में तो उसे एक एल्फ मिलती है। और उस एल्फ के साथ मिलके वो कई सारे अपनी जर्नी और क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है, और कई सारे मतलब जो वो होते हैं स्मगलर्स उन्हें पकड़ रहा होता है। और इसी के साथ साथ वो अपने इलाज के बारे में भी ढूंढ रहा होता है कि वो अनडेड से ह्यूमन कैसे बन सकता है। तो इस एनिमे को अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें एनिमे के। अब हमारी जो पांचवी एनिमे निकल के आती है उसका नाम है कोमी-सान कांट कम्युनिकेट। जी हाँ गाइस, इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कोमी, जिसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। और उसका लक्ष्य होता है 100 फ्रेंड्स बनाने का। अब वो देखते हैं इस एनिमे में, जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसमें वो 100 फ्रेंड्स कैसे बनाती है। और इसमें ये भी बता दूं, इसमें जो उसका साथ देता है उसका नाम है तदानो। तदानो और कोमी इस एनिमे में मेन कैरेक्टर्स होते हैं दोनों। और देखा जाए टरानो जो है वो एक तरीके का एक एवरेज लड़का होता है जिसे कोई भाव नहीं दे रहा होता उस एनिमे में। लेकिन कोमी को सब भाव दे रहे होते हैं, क्योंकि उसे एक गॉड का दर्जा दिया गया होता है। उस एनिमे में तो ऐसा ही है। और लड़कियां भी उसके पीछे पागल हो रही होती है। तो देखा जाए बेसिकली, अब इसमें यह है कि दोनों सीजन में कोमी कैसे अब तरानो के साथ मिलके उसके 100 फ्रेंड्स बनाने में, देखा जाए बेसिकली अब 99 फ्रेंड्स बनाने में, क्योंकि तरानो तो खुद उसका पहला फ्रेंड बनता है। सो ठीक है गाइस, मैंने आज तुम बिगनर्स के लिए 5 बढ़िया एनिमे बता दिए जिसके ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है, जिसे तुम आराम से बैठ के कंप्लीट कर सकते हो 1-2 दिन के अंदर। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने लगभग 5 एनिमे भी बता दिए हैं तुम्हारे लिए। और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, और अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।